हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के चार ऐसे पॉइंट के बारे में जिनको यदि आप अप्लाई करते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो, इनमें से यदि एक भी पॉइंट आप अप्लाई करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनने के बजाय आपका सारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर मैं चार पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें से यदि एक भी पॉइंट आप अप्लाई करते हो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में यदि आपने एक भी पॉइंट को अप्लाई किया तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है टिप्स लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट करना। दोस्तों बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब देखकर, इंस्टाग्राम देखकर, किसी की रील देखकर वो मुझे स्टॉक का नाम बता देगा, मैं उस स्टॉक को बाय कर लूँगा और अमीर बन जाऊँगा। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रकार से आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बनोगे। इससे क्या होगा कि वो आपको टिप्स देगा, आप उस स्टॉक को बाय करोगे, बाय करने के बाद स्टॉक नीचे जाएगा। चूंकि आपने स्टॉक की एनालिसिस नहीं की है, आपको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आपने फंडामेंटल्स चेक नहीं किए हैं, आपने टेक्निकल्स चेक नहीं किए हैं, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही स्टॉक नीचे आया आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। अब आपको डाउट होने लग जाएगा कि मैं इस स्टॉक में फंस चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। और गलती से स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया तो आप उस स्टॉक को लॉस में सेल कर दोगे। यही होता है जब हम सामने वाले से टिप्स लेते हैं, क्योंकि सामने वाला अपने एनालिसिस के बेस पर बता रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। जो स्ट्रेटेजी वो व्यक्ति यूज कर रहा है जरूरी नहीं है कि वही स्ट्रेटेजी आपको भी सूट करे। उसका रिस्क अलग हो सकता है, आपका रिस्क अलग हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी सामने वाले का वीडियो देखकर उस वीडियो में जिस स्टॉक को एनालिसिस किया हो, उस एनालिसिस वाले स्टॉक को कभी भी बाय ना करें। इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही आप स्टॉक को बाय करोगे, आपको उस स्टॉक में ये पता नहीं लगेगा कि अब मुझे एवरेज करना चाहिए, लॉस में बुक करना चाहिए या कहाँ पर निकलना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति का वीडियो देखकर किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसे में हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, और जब अपनी बाइंग प्राइस से नीचे आता है तो हम उसको एवरेज भी नहीं कर पाते हैं। और यदि कुछ टाइम तक जैसे 6 महीने 12 महीने तक स्टॉक अपनी बाइंग प्राइस से नीचे रहा तो ऐसे केस में हम उस स्टॉक में पक जाते हैं और हम हमारी बाइंग प्राइस का वेट करते हैं। जैसे ही हमारी बाइंग प्राइस आती है हम इमीडिएटली उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? एक तो हमारे 12 महीने गए, हमने 12 महीने से जो उसको होल्ड किया था उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिला, और दूसरा हमें उसका कोई रिटर्न भी नहीं मिला। तो हमारा टाइम भी खराब हुआ, हमारा पैसा भी खराब हुआ। दूसरा इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी बाइंग प्राइस है, यदि स्टॉक प्राइस नीचे चला गया और 2-3 साल तक नीचे ही रहा तो ऐसे केस में भी हम उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैसा भी गया, हमारा टाइम भी गया। तो दोस्तों हमें कभी भी किसी व्यक्ति से टिप लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें टिप लेनी ही है तो हम 1-2 हज़ार रुपये साइड में रख दें और उस साइड में रखे हुए पैसे को बिल्कुल भूल जाए कि यदि ये पैसे डूब भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन 1-2 हज़ार रुपये से आप टिप लेकर देख सकते हो, इन्वेस्ट करके देख सकते हो, ट्रेडिंग करके देख सकते हो। यदि 2-3 साल तक आपको अच्छा पैसा मिल जाता है तो फिर अलग बात है, बाकी आप करके देख लेना। इस तरह से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ट्रेडिंग में टिप्स लेते थे और आज उनका पोर्टफोलियो जीरो हो चुका है। उनके पास ना पैसा है और जो पैसा था वो भी डूब चुका है, 3-4 साल खराब हो चुके हैं, अब वो व्यक्ति कहीं के भी नहीं रहे। तो दोस्तों मेरी आपको यही सलाह रहेगी, कभी भी टिप लेकर, किसी का वीडियो देखकर, इंस्टाग्राम रील देखकर इन्वेस्ट ना करें। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? आपको कंपनी को स्टडी करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, इस चीज़ को चेक करना चाहिए। जब आपको कंपनी की बिजनेस के बारे में पता होता है, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में पता होता है
उसके मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, तो उस कंपनी में आपको कॉन्फिडेंस आता है। और आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक यदि नीचे भी चला गया तो कॉन्फिडेंस की वजह से उस स्टॉक को आप होल्ड कर पाते हो, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है और ऐसे केस में आप उस स्टॉक से अपने टारगेट प्राइस पर ही निकलते हो। तो दोस्तों टिप्स ना ले, टिप्स के बजाय कंपनी को एनालिसिस करें, उसके बिजनेस को देखें, उसके बेस पर ट्रेड करें, तो वहां पे आपका पैसा बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि आपके अंदर ये दूसरा पॉइंट भी है, ये हैबिट है, तो भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। और वो दूसरी हैबिट है दोस्तों, पेनी स्टॉक को बाय करना। पेनी स्टॉक किसको बोला जाता है दोस्तों? जो कंपनी एक जमाने में एक अच्छी कंपनी थी, उसमें कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया और स्कैम फ्रॉड की वजह से वो कंपनी नीचे आ गई, कंपनी कोलैप्स हो गई, कंपनी खत्म हो गई और कंपनी की 1000 रुपये का शेयर प्राइस आज 2 रुपये पर 3 रुपये पर आ गया। तो हमको ऐसा लगता है कि 1000 का 2 रुपये आ गया, अब 2 रुपये से कहाँ तक जाएगा, और ऐसे में हम उस कंपनी को बाय कर लेते हैं। लेकिन कंपनी के पास ना कोई बिजनेस होता है, ना कंपनी के पास फंडामेंटल्स इतने अच्छे होते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाए। टर्न अराउंड स्टोरीज होती है, लेकिन ऐसे केस बहुत कम होते हैं। 1-2 हज़ार कंपनी में 1-2 कंपनी ही ऊपर जा पाती हैं, बाकी सब कंपनी खत्म हो जाती हैं। अतः ऐसे में हमें ऐसी कंपनी को इग्नोर करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की कंपनी को बाय करते हो जो पेनी स्टॉक बन चुका है, जिसके बिजनेस में कोई दम नहीं है, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा, चाहे आप जितनी मर्जी एनालिसिस कर लो। अगर यकीन नहीं हो तो दोस्तों 10-20 कंपनी में इन्वेस्ट करके देख लेना, 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर देना और 5-10 साल के लिए छोड़ देना। 5-10 साल बाद आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कितनी कंपनी ग्रो हुई और कितनी कंपनी डूब गई। ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है 2019-20 में जाना, वहाँ जितने पेनी स्टॉक से उनको सर्च करना और आज उनकी लिस्ट देख लेना कि आज 2025 में वो स्टॉक कहाँ पर हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है, गैस्ट्रॉइड कंपनी में बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है। आपको ऐसी कंपनी से दूर रहने की आवश्यकता है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? आपको गुड फंडामेंटल कंपनी को ही सिलेक्ट करना चाहिए जिसका मार्केट कैप अच्छा हो। जो कंपनी अपनी फील्ड की मार्केट लीडर कंपनी हो, ऐसी कंपनी को ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए और ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कम पैसा बनेगा लेकिन पैसा नहीं डूबेगा। तो दूसरा पॉइंट यही था दोस्तों कि हमें पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर आप पेनी स्टॉक में काम करते हो तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। पेनी स्टॉक कैसे ही होते हैं कि जैसे हमने एक डायमंड की रिंग ले ली और दूसरी तरफ हमने इतना सारा कचरा ले लिया, तो उस एक डायमंड की वैल्यू इतने सारे कचरे से बहुत ज़्यादा होती है। दिखने में छोटा होता है लेकिन जो उसकी वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। यही पेनी स्टॉक के साथ होता है। यदि कोई स्टॉक 1 रुपये का है और हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए में हमको 10 लाख स्टॉक मिलेंगे। लेकिन यदि कोई स्टॉक 1 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए में हमें केवल 10 स्टॉक मिलेंगे। तो एक तरफ तो हमको 10 लाख स्टॉक मिले और एक तरफ हमको केवल 10 स्टॉक मिले। तो जो 10 स्टॉक की वैल्यू है वो 10 लाख के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उन 10 लाख की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल कचरा है, वो एक गार्बेज की तरह है जो कहीं पे पड़ा हुआ है, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, केवल वो आपको दिख रहा है। अतः ऐसी गलती ना करना, कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करना। यदि आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो जो रद्दी होती है, घर की जो रद्दी हम सेल करते हैं, उससे जितना भी पैसा हमको मिलता है उस पैसे को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना, 5-10 साल के लिए छोड़ देना और 5-10 साल बाद देख लेना कि उसकी अभी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों हमको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो हम पैसा बनाने के बजाय पैसा गंवा देंगे। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है तो वो इसी पॉइंट से अपने मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करता है, और वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट में आते ही फ्यूचर ऑप्शन स्टार्ट कर देना। दोस्तों जब भी कोई नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन में काम करके अपने पैसे को वो डबल कर लेगा और बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा बना लेगा, एक अमीर इंसान बन जाएगा और करोड़पति इंसान बन जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज तक फ्यूचर ऑप्शन में जितने भी लोगों ने काम किया है उनके केवल घर बर्बाद हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया।
बहुत दुख की बात है कि लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, अपने जीवन भर की पूंजी को स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करके खत्म कर देते हैं और अंत में ऐसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, और अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको भी समझाए, भाई ऐसा काम मत कर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लोगों का सिर्फ और सिर्फ पैसा डूबता है। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में काम करके पैसे बना पाते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, इनसे हमेशा दूर रहना है। ये एक ऐसी लत है जो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो दोस्तों, इस लत से हमेशा दूर रहे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, अपने कलीग से पूछ लेना, जो व्यक्ति 10 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उस व्यक्ति से पूछ लेना कि उसने फ्यूचर ऑप्शन में काम करके कितने करोड़ों का फंड जनरेट किया है। दोस्तों, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इससे दूर रहे। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? वही वाला काम, हमें फंडामेंटल कंपनी को सेलेक्ट करना है, उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पे कम पैसा बनेगा लेकिन बहुत अच्छा पैसा बनेगा और आपका पैसा नहीं डूबेगा और धीरे धीरे आप एक लंबे टाइम में अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करना। जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं सीधे इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि सुबह बाय करेंगे, शाम को सेल कर देंगे और कुछ पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, ये ख्याली पुलाव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सालों से मार्केट में है उनको भी इंट्राडे में लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, तो डेली वो भी पैसे नहीं कमा पाते। तो फिर आप किस खेत की मूली हो? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे से पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारे बुक को रीड करना होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को सीखना होता है, मार्केट की सिचुएशंस का ज्ञान आपको होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से आपके कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, आपके पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे बाय करूँगा, कहाँ पे सेल करूँगा, मुझे किस कंपनी में काम करना है, किस कंपनी को छोड़ना है। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं, जो व्यक्ति फंडामेंटल्स को छोड़कर न्यूज़ के बेस पर काम करता है स्टॉक मार्केट में, ऐसे लोग कभी भी पैसे नहीं कमा पाते हैं। कभी कभी पैसा बना लेंगे लेकिन एक ही न्यूज़ ऐसी आएगी कि सारा पैसा उनका एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। जैसे लोकसभा के चुनाव के टाइम पर हुआ था, सबको ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार की 400+ सीटें आएगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ और जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी उनके घर बिक गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, अपने दोस्तों से पूछ लेना। तो हमको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्यूचर ऑप्शन से तो दूर रहना ही है, शुरुआत में इंट्राडे से भी दूर रहना है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में या अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के बजाय सारा पैसा गंवा दोगे और आप स्टॉक मार्केट को जुआ बोलोगे। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप स्टॉक मार्केट से बोर हो जाओगे, सारा पैसा आपका लूज हो चुका होगा और आप स्टॉक मार्केट को जुआ बोलकर हमेशा के लिए बाय बाय कर दोगे, छोड़ दोगे। तो दोस्तों, जो 4 काम मैंने बताए, जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इन 4 पॉइंट से आपको दूर रहना है और आपको स्टॉक मार्केट में इन चारों को नहीं करना है। इसके बजाय आपको क्या करना है, कुछ कंपनी की लिस्ट बनानी है जो फंडामेंटल अच्छी हैं, जिनके बिजनेस अच्छे हैं, एक स्ट्रेटेजी सीखनी है और उस स्ट्रेटेजी के बेस पर उन कंपनी को ही नीचे आने पर बाय करना है, ऊपर जाने पर सेल करना है। ऐसे में क्या होगा, कुछ कंपनी हमेशा नीचे होगी और जो कंपनी ऊपर होगी उनमें प्रॉफिट बुक करना है, और उस वक्त जो कंपनी नीचे है उनको बाय कर लेना है। जो स्टॉक आपने बाय किए जब वो ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले स्टॉक नीचे आ जाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा और धीरे धीरे आपकी वेल्थ जनरेट होती रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।